नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में कैंसर पीड़ित व्यक्ति ने पत्नी व 2 बेटियों सहित फांसी लगाकर की खुदकुशी। आजाद नगर में आपसी विवाद में ऑटो चालकों में हुई मारपीट, 1 घायल। और मानगो चौक के समीप डंपर ने मारा कार में टक्कर, कार क्षतिग्रस्त। खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया चित्रगुप्त नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां टाटा स्टील कर्मी कैंसर पीड़ित कृष्ण कुमार ने अपनी पत्नी व 2 बेटियों सहित फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और चारों के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के पिता ने बताया कि उनके पुत्र कृष्ण कुमार टाटा स्टील में सीनियर मैनेजर है। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। पुत्रवधू डॉली देवी के कहने पर अपने पुत्र को फ्लाइट से मुंबई कैंसर का इलाज कराने लेकर गए थे। वहां चिकित्सकों ने बताया कि कीमोथेरेपी करानी होगी। यह सुविधा जमशेदपुर में भी उपलब्ध है। उसके बाद फ्लाइट से ही अपने पुत्र को लेकर जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ उन्हें कीमो लेने के लिए एडमिट होना पड़ता, इसके लिए उन्होंने कंपनी में आवेदन भी दिया। इस बीच रात से ही बेटे का पूरा परिवार घर से बाहर नहीं निकला। इसकी जानकारी पुलिस को दी। आज देर रात जब पुलिस पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उनके पुत्र कृष्ण कुमार, पुत्रवधू डॉली देवी, पौत्री पूजा कुमारी उर्फ मैया और 6 वर्षीय पौत्री नाम ज्ञात नहीं फंदे से झूलती नजर आई। इस घटना के बाद पूरे कॉलोनी में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत चित्रगुप्त नगर में सूचनाएं प्राप्त हुई कि 4 व्यक्ति एक ही परिवार के आत्महत्या कर लिए हैं। इस सूचना पर हम सभी मतलब पुलिस फोर्स आए और उसका सत्यापन किए और आगे अनुसंधान के बिंदु पर आगे सारी चीज़ें खुलेगी। तो इस चीज़ को कितने बजे आपको सूचना मिली सर? मुझे लगभग 9 बजे के लगभग सूचनाएं प्राप्त हुई। रात के? जी। कब तक की घटना लग रही है सर? आशंका क्या है? ये आगे देखने के बाद ही अनुसंधान का विषय है। मैं सारे क्या बरामद किया गया? सर क्या क्या मिला है सर? वो सारे अनुसंधान परिवार का 4 सदस्य ने सुसाइड किया था। इसी संदर्भ में सारे बॉडी को रिकवर कर लिया गया और अभी उसे आगे की जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर बताया गया कि 7 वर्ष की छोटी बच्ची भी सुसाइड में दिखी है। दो घर के 2 बच्चे इसमें शामिल हैं और परिवार के मुख्य सदस्य। आरंभिक मेडिकल जांच के बाद कुछ पता चलेगा। सर मेडिकल से टीम से कितने लोग आए सर? मेडिकल टीम से अभी बात हो रही है, फिर वो जल्द पहुँचेंगे। फिर इसके बाद में मौके पे कौन आया सर? मौके पर अभी कुछ टीम है, प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, अन्य टीम है, मेडिकल की टीम सर, स्वास्थ्य की टीम है अभी हमारे साथ। इधर आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप आपसी विवाद में ऑटो चालकों के बीच मारपीट हुई, 1 चालक घायल। इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। आजाद नगर स्थित चेपा पुल के समीप कपाली निवासी ऑटो चालक नूर आलम के मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले पर घायल नूर आलम ने ऑटो चालक आसिफ पर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस आसिफ को गिरफ्तार कर ली है। मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर है। हाँ, शेख अब्दुल कादिर। और उसका क्या नाम है? दोस्त का नाम बबलू नाम है। हम लोग बबलू से जानते हैं। ऑटो चालक है वो भी? ऑटो चालक है, स्टैंड का ड्राइवर है। कहाँ का है? हम लोग आज़ाद बस्ती स्टैंड से चलते हैं। और वो कहाँ से? वो भी आज़ाद बस्ती स्टैंड से। रहता कहाँ है? कपाली में। साक्षी में क्या हुआ आज? साक्षी में इन लोग का पैसेंजर का लेकर थोड़ा सा आनाकानी हुआ, समझा बुझा दिए, वहाँ पर मामला शांत हो गया। कितना बजे हुआ था? ये करीब लगभग 4 बजे के आसपास आज साक्षी स्टैंड में हुआ? साक्षी रोड पे, अच्छा, स्टैंड के सामने जहाँ पैसेंजर बैठा थे वहीं पर हुआ। गुस्सा गुस्सी हुआ था और लोगों को समझा दिया गया, समझा के इसको अलग कर दिया गया और चले गया। ठीक है, जब ये पैसेंजर बैठा के साक्षी से निकला है, इसको चेपा पुल में रोक के मारा गया। कौन मारा है? क्या नाम है उसके? जानते हैं कुछ नाम उसका? नाम तो हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, मारने वाला था। ठीक है, वो भी ऑटो चालक है? वो भी ऑटो चलाता है। क्या चीज़ से मारा है इसको? उसके हाथ में बोलते कड़ा था। अच्छा, कड़ा से मारा गया। कहाँ है वो जो मारा है? वो आजाद नगर थाना पे बैठा है। उसको थाना में रखा गया है। पैसेंजर को लेकर विवाद हुआ था, तो आप लोग बीच बचाव कर दिए थे? पहले बीच बचाव कर दिया गया, मना किया गया। ठीक है, समझाया लेकिन नहीं समझा। हमेशा का मतलब एक तो आदत है लोगों का, नो पार्किंग में जो भी चलते हैं लोग का एक आदत है कि स्टैंड वालों को तंग करना है। नो पार्किंग वाला था वो? वो नो पार्किंग से ही चलता है। कहाँ पे मारपीट हुआ? साक्षी में मारपीट हुआ, मेन चेपा पुल में। चेपा पुल में। उधर मानगो चौक के समीप डंपर ने कार में मारा टक्कर, कार क्षतिग्रस्त, कार में बैठे डॉक्टर और चालक सुरक्षित।
मानगो चौक के समीप डंपर ने कार को धक्का मार दिया। इस घटना से कार क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार में बैठे डॉक्टर और कार चालक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे खत्ती से आ रहे थे, घर जा रहे थे। क्या हुआ अचानक से? अचानक से हम साइड से जा रहे थे, अचानक बड़ा गाड़ी आया, बिना देखे गाड़ी टर्निंग कर लिया और आपका गाड़ी को लग गया आप लोग को पूरा? गाड़ी को डैमेज कर लिया। गाड़ी में कौन बैठी थी? गाड़ी में डॉक्टर है, डॉक्टर एनजीओ में डॉक्टर है, डॉक्टर स्वाति कुमारी। क्या नाम है इनका? स्वाति कुमारी। अच्छा, ये घर जा रहे थे आप लोग? घर जा रहे जिन्ना। और ये पूरा मार दिया लाके? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव कुमार। राजीव कुमार। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में गाय चोरी करते 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही बीच बचाव करने पुलिस मौके पर पहुंची, जहां थाना प्रभारी की गाड़ी का घेराव कर ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश दिखाया। मामला बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने बचाकर थाने ले गई। सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुग्धा गांव में देर रात गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जब ग्रामीणों ने गाय चोरी की सूचना पर रंगे हाथ 2 युवक को पकड़ लिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से आसपास के गांव से लगातार गाय चोरी हो रहे थे और काटकर अन्यत्र भेजे जा रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने खुद निगरानी करते हुए झुरखुली फाटक के पास स्थित बंद बल्लभ स्टील कंपनी परिसर में छापा मारा, जहां गौवंशी काटने की सूचना थी। ग्रामीणों के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। ग्रामीणों ने 2 युवक को पकड़ लिया और उसे गम्हरिया थाना को सौंप दिया। गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने कहा कि गौवंशी ट्रेन से कट गया था, जिसे कुछ लड़के उठा ले गए। पुलिस ने पकड़े गए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि पुलिस पैसे लेकर मामले को रफा-दफा कर सकती है। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक के बयान के आधार पर मुख्य सरगना सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस से उनके घरों पर छापेमारी की अपील की। ग्रामीणों ने बताया कि पकड़े गए युवक सहित अन्य संलिप्त लोग आदिवासी समाज से है। इनमें कुछ दुग्धा और मुरुमडी गांव से है, जबकि मुख्य सरगना झुरखुली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन घटना ने प्रशासनिक निष्क्रियता और स्थानीय नाराजगी को उजागर कर दिया है। सूचना मिला कि झुरखुली फाटक के पास एक गौ माता को काटा जा रहा है, तो हम लोग वहां पहुंचे। देखिए पूरा ग्रामीण वहां पे इकट्ठा है और जो वहां पे 20-25 जन काट रहे थे वो इधर उधर भाग गए। तो उसी दरमियान 4-5 जन पकड़ाए हैं। प्रशासन भी साथ में थी, पकड़े और उसको प्रशासन को दिया गया। इससे पूर्व भी दुग्धा, गोविंदपुर, मुरुमडी से कई शिकायत मिली कि यहाँ गाय बंधा हुआ रहता है, गाय गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यदुवंशियों का गांव है वहां पे गायों की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण आक्रोश है और हर घर में जाके पूछ रहे हैं कि वो व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि इनके पास में पूरी जानकारी है कि ये व्यक्ति गाय काटते हैं। कुछ दुग्धा के हैं और कुछ झुरकुली के हैं, कुछ मुरुमडी के हैं और ज्यादातर बाहरी लोग हैं जो गाय को काट के यहाँ से ले जाते हैं। तो इन सारे को पकड़ना प्रशासन का काम है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पकड़े इन लोग को, नहीं तो ग्रामीण बहुत आक्रोश है। रेलवे ट्रेन से कटने के बाद सामने आई है कि गाय का उसका मांस लोगों लेके जा रहा था। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा सूचना दी गई, थाना वहां पहुंचे। थाना लोगों को ग्रामीणों के सहयोग से लोगों को पकड़ी है और लोगों से पूछताछ करे। उस कांड में संलिप्त जो भी लोग होंगे उन सबों की गिरफ्तारी। और कपाली में भू माफियाओं ने 4 दीवारी को तोड़ा। थाना में शिकायत शहादत खान और बाबा का मामले में आया नाम। कपाली में भू माफियाओं के द्वारा जबरन 4 दीवारी को तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने बताया कि वे लोग शहादत खान से जमीन को खरीदे हैं और अब जबरन 4 दीवारी को बाबा नामक व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया है। ज़मीन का वही 1-1.5 साल पहले हम लोग ज़मीन लिए थे। ज़मीन लेकर तो तुरंत मेरे हस्बैंड उसमें बाउंड्री करा दी। बाउंड्री कराने के टाइम कोई नहीं आया। बाउंड्री कराने का मतलब 1-1.5 साल के बाद आ रहे। उस टाइम कहाँ थे लोग? उस टाइम कुछ बोलने नहीं, उसके बाद फिर आ रहे बोलने के लिए। किससे लिया था ज़मीन आपने? ज़मीन तोड़ शहादत खान से लिया। कितने कट्ठा? 5 कट्ठा। अब क्या दिक्कत हो रहा है? अब दिक्कत यही हो रहा है कि बाबा का पूरा तोड़वा दिए ज़मीन। कौन? बाबा रथ
बाबा रथ है ना, बाबा रथ सिनू जो होता है वो लोग तोड़वा दिए। हाँ वो लोग तोड़वा, हम लोग देखे नहीं है, बस वो तोड़वा दिए हैं। आप बोले शहादत खान हम लोग का पैसा लेके भाग, शहादत खान को पैसा दिए हैं। तो आपने देखा बाबा रथ तोड़ा है या नहीं, हम लोग देखे नहीं है, पर सुने हैं वहाँ का अगल बगल का आदमी बोल रहा है, वहाँ वहीं सुने। तो थाना में, हाँ थाना में बोले, थाना भी सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, भी बोले हैं कर रहे हैं। थाना में लिखित दिया आप लोगों हाँ ने? लिखित दिए हैं, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं हाँ ठीक है करेगा। मेरा नाम अख्तरी बेगम है, लेकिन हम जमीन मेरे बेटी अफसरी बेगम का नाम से लिए। क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि हम लोग ये ज़मीन लिए, मेरे बेटी मुंबई से थोड़ा थोड़ा पैसा दी थी और 4 लाख रुपए हम नगद यहाँ से दिए थे और दे के ज़मीन लिए थे। ज़मीन का पेपर ऊपर सब बन गया, कागज उगज बना, यहाँ 2-3 महीना तक नापी हो रहा था, 6 महीने तक सब चल रहा था, कोई ऐसी मैटर नहीं है। शहादत हम लोग को ज़मीन दिया, कागज उगज बना के दे दिया। किससे ली थी ज़मीन? शहादत से लिए थे, लेकिन वो तो कागज उगज बना के दे दिया। अब फिर क्या उसके बाद प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि जब 6 महीना 1 साल 3 महीना बाद हम कैंसर पेशेंट है, हम मुंबई गए थे चेकअप के लिए। जब रमज़ान का टाइम में जब हम वहाँ से फिर लौटे तो हमको पता चला कि मेरा ज़मीन को तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। ये कौन लोग कर रहे हैं? तो ये हम यहाँ से पूछे 1-2 आदमी से, बहुत आदमी बोलना नहीं चाहता है, लेकिन पता चला कि बाबा रथ और चिंटू कौन है, वही लोग सब तोड़ा है। थाना में शिकायत की है सर? थाना में बोले थाना चलते और फोन भी किया है बाबा रथ को। मेरे को बोलता है चुप बुढ़िया, तू कैंसर पेशेंट है, मरेगी बहुत जल्दी। ठीक क्या मेरा चीज भी लेगा, हम मरे। जमीन पे जाकर वो लोग जेसीबी चलवाया, बुलडोजर चलवाया, सारा मामला को लोग क्लियर कर लिया। जब हम थाना प्रभारी के पास आए, सोनू कुमार जी के पास, तो एक आवेदन दिए थे, तो उस पर कार्रवाई, वो उचित कार्रवाई की है और ज़मीन पे जाकर वो लोग को मना किए। और उसके बाद में जब मना करने के बाद में वो लोग क्या किया कि अब उचित अधिकारी लोग के पास जाके अब सोनू कुमार जी के खिलाफ में बयान करने लगे। और हम लोग जो है अभी आए हैं कि उनको आवेदन, हम लोग फिर से एक आवेदन देने के लिए कि इस पर ऊंची कार्रवाई किया जाए और उन लोग के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। ये लोग किससे ज़मीन किससे खरीदे थे? ये लोग ज़मीन जो खरीदे थे उससे बाबा रथ ज़मीन बेचा था किसी और को, उससे खरीदे ये लोग। क्या नाम है जिससे लोग खरीदे हैं? उनका नाम भी तो कुछ आप बताइएगा ना। शहादत खान, उनसे ये लोग खरीदे हैं जी। तो मतलब बाबा रथ अब क्या कर रहा है इसमें? उस ज़मीन को बुलडोजर लगा के प्लेन कर दिया। इन लोगों की ज़मीन है जी। क्या बाबा रथ क्या क्लेम कर रहा है मेरा ज़मीन है? नहीं, वो क्लेम नहीं कर रहा, बोल रहा मेरा उससे पैसा बाकी है, इसलिए हम इस ज़मीन पे तुम लोग का ज़मीन पे कब्जा मार रहे हैं। तो शहादत खान क्या बोल रहा है इस मामले में? शहादत खान बेचारा बेच को तो चले गया, अब उसको हम लोग से मुलाकात नहीं है। वहीं इस मामले पर बाबा ने बताया कि शहादत को जमीन बेचने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन शहादत खान ने पैसे नहीं दिए। भोलानाथ महतो जी, आपने किसको ज़मीन दिया था? हमने बाबा रथ को ज़मीन एग्रीमेंट पर दिए थे कि भाई इस ज़मीन को बेच के हमारा कुछ पैसा का ज़रूरत है, हमको पैसा दिला दीजिए। तो मतलब कुछ महिलाएं जो है विरोध कर रही हैं, ज़मीन हमने शहादत खान से खरीदा, बाबा रथ जो है कब्जा कर रहा है, हम लोगों का बाउंड्री को तोड़ दिया है, क्या कहेंगे आप? तो ज़मीन हमारी है, हम उसको किसी को एग्रीमेंट करके उन लोगों को दिया ही नहीं है, और वो लोग हमारा ज़मीन में आके घर द्वार कैसे बनाएंगे? हमारा ज़मीन में वो लोग कैसे घर द्वार बनाएगा? हमने उन लोग सबको किसी को एग्रीमेंट ना दिया है, ना कुछ दिया है, ना उन लोग हमको पहचानता है, ना हम उन लोगों को पहचानते हैं। ज़मीन आपका है? हाँ ज़मीन मेरा, हाँ ज़मीन हम 4 भाई का है। अच्छा, वो लोग का नहीं है? वो लोग का ज़मीन नहीं है। ये आपको ज़मीन दिए थे बेचने के लिए, फिर आपने किसको दिया था ज़मीन बेचने को? हमने शहादत हमसे बोला कि हमको ये ज़मीन चाहिए, हम बोले ठीक है, तो एक सौदा करके उसको ज़मीन दिया, ठीक है, उसको टाइमिंग दिया पैसा का, वो आज कल किया, हम बोले तुम वापस कर दो ज़मीन, तुम पैसा नहीं दे सकेगा। तो हम उससे पैसा ज़मीन जैसी एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट भी वापस लिया और उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया, ठीक है, कि मैं अपनी ज़मीन अपनी स्वेच्छा से पैसा नहीं देने के कारण हम अपनी ज़मीन को वापस कर रहे हैं, लिखित के साथ? लिखित के साथ, ठीक है। तो अभी जो इस तरह का जो मैटर आ रहा है, तो मैटर क्यों आ रहा है? अभी 2023 का मैटर 2025 में आ रहा है। इसके साफ अक्षर से सीधा एकदम झलक रहा है, ये बड़ा बाबू का षड्यंत्र है। ये बड़ा बाबू का षड्यंत्र इसलिए है कि बड़ा बाबू आज से 2024 में मतलब कि नवंबर 17 को एक झूठा आरोप में मेरे को फंसा दिया, पैसा बराबर मांगता था। तो हम जब ओरिजिनल काम करते, देखिए ओरिजिनल मालिक है, जब हम ओरिजिनल काम करते हैं तो ये लोग बोल सकते हैं कि हमारा ज़मीन कब्जा किया है। क्या चाचा ज़मीन कब्जा किया हम कभी? अब बताइए, तो हमसे बड़ा बाबू पैसा मांगेगा तो हम कोनो ये हैं अवैध काम करते हैं जो हम पैसा देंगे? तो हम 1-2 बार उनको रोका तो बोलते हैं कि पैसा नहीं दोगे ना तो तुमको जेल भेज देंगे। तो हम कुछ उसको ऑनलाइन पैसा दिए थे,
प्रूफ है आपके हाँ, मेरे पास प्रूफ है। उसके ऊपर हम पर आरोप झूठा लगाया, तब जाके हम उसको न्यायालय में जाके हम उस पर केस कर दिए, और केस को उठाने के लिए हमको बराबर धमकी दिलाया जा रहा। ये जो पेची आया है ना, ये पेची, ये थाना प्रभारी का दाहिना हाथ है और वो अपराधी है। मर्डर होगा, कई गो अनगिनत मर्डर होगा, सजवार है वो, और आजाद बस्ती से आया। बताइए वो पेची जमीन लिया है, वो काहे सिंपैथिक करने आया है? महिलाओं है, महिला लोग जो आरोप लगा रही है आप लोगों पर। अच्छा, महिला से पूछिएगा कि बाबा रथ को जमीन में पैसा दिए थे 1 रुपया, तो बोलेगी नहीं दिए। हाँ, उन्होंने कहा सादत खान को हम लोग पैसा हम लोग मुसलमान है ना जी, ईमान वाला ना है, तो सच बोलेगी कि पैसा दिए बाबा रथ को, तो बोलेगा नहीं। अच्छा, जब हमको पैसा नहीं देगा तो हम इनको नहीं देंगे, तो जमीन कैसे हम इनसे लेंगे? बात को समझिए, साफ कॉन्सेप्ट। अभी हमको 2 दिन पहले बड़ा बाबू के तरफ से द्वारा से फोन से धमकी मिला कि तुम केस को उठा लो और नहीं तो तुमको झूठा आरोप में फंसा देंगे। तो हम फंसने से हम डरते नहीं हैं, न्यायालय अभी जिंदा है, हमको इंसाफ मिलेगा, उससे हम डरते नहीं। और हम लिखतम में हैं, बड़ा बाबू आपसे अनुरोध करते हैं इस तरह का धमकी मत दिलाया कीजिए। हम लिखतम में हैं और लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है श्रीमान, समझ रहा ना? और कोई बात नहीं, झूठा आरोप मत, भूमि माफिया ये सब मत बोलिए। हमारे बारे में पूछ लीजिए यहाँ का हिंदू समुदाय से कि हम लोग कैसा जमीन में काम करते हैं। 1 कट्ठा जमीन नहीं बेचे, पैसा दिए कि नहीं चाचा? मुझे वहीं सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल अनुमंडल स्थित स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बने 22 हेक्टेयर जलाशय में फैले 84 मौजा 116 गांव के लोग विस्थापित हुए। चांडिल डैम जलाशय में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा चांडिल जलाशय में करोड़ों रुपया का विभिन्न प्रकार के बोट उतारे गए। नौका विहार स्थल में बोट हाउस बनाए जाने के विरोध में चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण गोप एवं सचिव श्यामलाल मांडी द्वारा सरकारी काम में अड़चन लाने का प्रयास किया, जिसे देखते हुए चांडिल अंचल पदाधिकारी बोट हाउस स्थल पहुंचे एवं जांच पड़ताल करने लगे। साथ ही सीओ द्वारा समिति के लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया, अपने बात रखने के लिए कहा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 वर्षों से यह समिति द्वारा बोट एवं क्रेज कल्चर में फंगसी मछली उत्पादन करने लगा है। सरकार को रेवेन्यू समय पर नहीं देने पर इस समिति को सर्टिफिकेट केस भी किया गया, जो विभाग ने समिति के ऊपर मामला दर्ज कराया गया। अब तक नौका विहार संचालन बोटिंग हेतु कोई बंदोबस्ती नहीं किया गया। ये लोग गलत तरीके से बोटिंग कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। दुर्घटना हो जाने पर पर्यटकों की जानमाल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। कौन होंगे जिम्मेदार, जबकि विभाग इस समिति को बंदोबस्ती नहीं किया गया है। पर्यटन मंत्री एवं अन्य पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने कहा था कि चांडिल डैम झारखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। चांडिल डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चांडिल डैम में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सैलानियों को आकर्षित करना है। मंत्री ने कहा कि चांडिल डैम में आने वाले पर्यटकों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसे लेकर चांडिल डैम के विभिन्न समितियों में सुझाव मांगा गया है। चांडिल डैम में 2 प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही काम चालू होगा। इनमें पहला डैम के नीचे स्थित रिसोर्ट को और दूसरा डीमूडीह व बोराबिंदा में डैम के अंदर स्थित टापू को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। मंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए डैम के आसपास ही विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इनमें लग्जरी एयर कंडीशन टेंट, कॉटेज, रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था की जाएगी। हमारा आपत्ति है, दुख इस बात का है कि आज हमारे पूरे 84 मौजा 116 गाँव में 50 से ज़्यादा समितियां हैं, 8 से 7 संगठन हैं। इन समिति और संगठनों को किसी को जानकारी ही नहीं मिला कब टेंडर निकला। टेंडर निकला रांची में, चुपके से टेंडर निकल कर एक बाहरी व्यक्ति को दिया गया, जिसका हम लोग आपत्ति कर रहे हैं। आज सेकंड पक्ष में दिया गया है, एक विस्थापित जो कि समिति उनको ही दिया गया है। हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा दिक्कत है कि यहाँ कोई प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष नहीं, जो भी यहाँ से सुविधा जीवन यापन करने का या फिर पैसा उपार्जन करने का जो भी मौका मिलेगा वो यहाँ के विस्थापितों को मिलना चाहिए। इसको लेकर आज हम सारे लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग गांव-गांव में जाकर इसकी जानकारी दे रहे हैं, जनजागरण कर रहे हैं और बृहद आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई और बातें हैं, जैसे अभी अवधि विस्तार किया गया 2027 तक। उस अवधि विस्तार में विस्थापितों को सीधी नियुक्ति के लिए उन्होंने नियमावली निकाले हैं नौकरी के लिए। उस नियमावली में कई सारी त्रुटियां हैं जिसको भी सुधार की जरूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि 85% लोगों को सीधे तरीके से देंगे, बाकी 15% को एग्जाम के तौर पे लिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है, इससे पहले भी 1900 से 2000 लोगों को सूची बनाया गया, उसमें भी लोगों को नहीं, सूची में ही रह के ही लोग
रिटायरमेंट हो गए, नहीं मिला, तो हम लोग 85% को स्वीकार नहीं करते। इसमें कानून बनाया है, जिसका 1 डिसमिल गया उसको 1 पॉइंट देंगे, जिसका 2 एकड़ गया है उसको 2 पॉइंट देंगे। इस तरह से एकड़ के आधार पर उन्होंने निर्धारित किए पॉइंट देने का। इंटर पास कर उन्होंने दिए हैं। इंटर पास में क्या है, इंटर में भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि साइंस के लिए क्या है, आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए क्या, अलग अलग पॉइंट दे। कुछ कई तरह की त्रुटियाँ हैं जिसको लेकर हम सारे लोगों का आपत्ति है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूं।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शराब नीति को लेकर हेमंत सरकार को घेरा और जमकर बरसे। वहीं रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, शराब के खिलाफ जनजाति आदिवासी समाज के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जनजाति समाज को शराब पिला कर मस्त रखो और झारखंड को खूब लूटो। जनजाति समाज में युवा युवती को शराब नीति के माध्यम से काफी क्षति पहुंचेगा, यह हमेशा देखने को मिलता है। आदिवासी महिला शराब के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करती है। मेरी सरकार को सलाह है, आदिवासी क्षेत्र में कम से कम शराब दुकानें खोले। आदिवासी क्षेत्र में सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही रघुवर दास ने राज्य सरकार से ये भी सवाल किया, छत्तीसगढ़ में मैफेयर होटल में 7 दिनों तक ठहरे थे मंत्री एवं विधायक, खर्च किसने किया था? क्या राज्य सरकार की थी या फिर शराब माफिया ने किया था? खर्च झारखंड की जनता जानना चाहती है। हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं आदि कई बातें झारखंड का जो हमारा जनजाति समाज है, उसको दारू पिला के आप मस्त रखो और आप झारखंड को लूटते हो। तो ये जो आदिवासी समाज के नौजवान लड़कियां, जो आदिवासी बच्चों का सपना है, उस सपने का किस तरह शराब नीति के माध्यम से जो शराब जो परोसने का काम होगा, निश्चित रूप से उससे जनजाति समाज को बहुत क्षति है। कांग्रेस का जमशेदपुर में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली रविवार को प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित। जमशेदपुर जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली के तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के साक्षी स्थित एक होटल प्रदेश सचिव सह पर्यवेक्षक साक्षी प्रखंड राजेश कुमार तिवारी एवं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने संबोधित करते हुए कहा कि जमशेदपुर के साक्षी में जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन 25 मई रविवार को दोपहर 3 बजे से होगा। रैली में मुख्य रूप से प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद, सांसद गुरमीत सिंह सप्पल, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री राधाकृष्णन किशोर, विधायक राजेश कच्छप, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद राज्यसभा प्रदीप कुमार बालमुचू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार एवं वरिष्ठ नेतागण रैली को संबोधित करेंगे। प्रखंड क्षेत्र, मंडल क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र, वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले सभी कांग्रेस नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं आम जनता, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि को रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश नेता, मंत्रीगण, विधायकगण एवं वरिष्ठ नेता हमारे भारतीय संविधान को बचाने के लिए बात रखेंगे। बीजेपी लगातार संविधान पर हमला कर रही है। बैठक में रैली के सूचना प्रसारण हेतु बैनर, पोस्टर, होर्डिंग प्रखंड स्तर, मंडल स्तर पर लगाया जा रहा है। प्रखंड पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी घर घर संपर्क अभियान चलाकर निमंत्रण दे रहे हैं। रैली में हर समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। गिरते हुए रुपये के दर पर चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी दर पर चर्चा नहीं होती, महंगाई दर पर चर्चा नहीं होती, किसी तरीके के किसी भी ऐसे विषय पर जो सीधे आम जनमानस को प्रभावित करता है उस पर कोई डिबेट नहीं होती। तो राष्ट्रीय मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और देश में एक घृणा और वैमनस्य का वातावरण पैदा करने के लिए मात्र धर्मागत विषयों को लेकर के बहस कर रहा है। तो जो विषय हैं जिनसे ये देश प्रभावित हो रहा है, उन विषयों को सीधे अपने माध्यम से और आप सभी के माध्यम से, चूंकि लोकल मीडिया आज भी वजूद में है, लोकल मीडिया आज भी अपने जिम्मेवारियों का वहन कर रहा है, तो हम लोग को लगता है कि लोकल स्तर पर यदि जाके बातें की जाए तो लोकल स्तर की जो मीडिया है उनके माध्यम से आप उस लोकल स्तर तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। तो पूरे देश में हो रहा है, नॉट ओनली जमशेदपुर या झारखंड, ये पूरे देश में हो रहा है कि पहले राज्य स्तर पर हुआ, अब जिला के स्तर पर पूरे देश में चल रहा है, ताकि जिला का जो मीडिया है उसके माध्यम से हम जिला तक अपनी, जिला के हर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं कि लोग के दिमाग में तो आवे कि आखिर हम बोल क्यों रहे हैं कि संविधान खतरे में, हम क्यों बोल रहे हैं कि मैंने तानाशाही आपातकाल की या घोषित आपातकाल की स्थिति क्रिएट किए हुए। तो हम इन सारी चीजों को आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से आम लोगों तक जानकारी देना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रखंड जिला स्तर पर हो रहा है। जिला स्तर के बाद इसको हम लोग प्रखंड स्तर पर ले जाएंगे, प्रखंड स्तर के बाद पंचायत स्तर तक भी ले जाएंगे, ताकि उस रास्ते पर चलें कि जो स्वच्छ मीडिया है उसके माध्यम से हम हर घर तक अपनी बात को पहुंचा पाए। जमशेदपुर के नोडल पदाधिकारियों ने प्रखंड एवं नगर निकाय क्षेत्रों में विकासात्मक जन कल्याणकारी योजनाओं का किया निरीक्षण, कई सुधार के दिए गए आदेश।
जमशेदपुर के उपायुक्त रन्ने मित्तल के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों के लिए नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा सरकार की प्रमुख विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा हेतु पंचायत एवं नगर निकाय क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी ने घाटशिला का भादवा पंचायत, धालबुम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार ने बोड़ाम प्रखंड के बोड़ाम पंचायत, अपर उपायुक्त भागीरथ प्रसाद ने पटमदा प्रखंड के बेरडा पंचायत, SOR राहुल आनंद ने धालबुमगढ़ प्रखंड का कोकपाड़ा पंचायत, SDO घाटशिला सुनील चंद्र ने चाकुलिया प्रखंड का चालुनिया पंचायत, DCLR घाटशिला नीत निखिल सुरीन ने बहरागोड़ा प्रखंड का बहोलिया पंचायत, DCLR गौतम कुमार ने पोटका प्रखंड के हाड़तोपा पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली दुकान, पंचायत भवन एवं स्वास्थ्य उप केंद्रों का निरीक्षण कर वहां के व्यवस्थाओं को परखा और लाभुकों से सीधे संवाद कर योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। खानकाह अशरफिया सीमन नियम में एक रूहानी और बबरकत माहौल में संगे बुनियाद का मुबारक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मुबारक मौके पर मकबूल ओ मोहतरम सरपरस्त हजरत अल्लामा सैयद शाह मऊद्दीन अशरफी अल जिलानी साहब और झारखंड के शनशाह मुफ्ती आबिद हुसैन साहब के पाकीज़ा हाथों से संगे बुनियाद रखा गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में कैंसर पीड़ित व्यक्ति ने पत्नी व 2 बेटियों सहित फांसी लगाकर की खुदकुशी। आजाद नगर में आपसी विवाद में ऑटो चालकों में हुई मारपीट, 1 घायल। और मानगो चौक के समीप डंपर ने मारा कार में टक्कर, कार क्षतिग्रस्त। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।